केजी से लेकर पीजी, मतलब 1 से लेकर MA पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसका शिक्षा फ्री होना चाहिए, मतलब पढ़ाई फ्री होना चाहिए। सही। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको चिकित्सा मतलब दवाई फ्री होना चाहिए। ये आयुष्मान कार्ड बना करके हमको दिए, हो सकता है आप लोगों के पास होगा, 2-4 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड जो बना करके दिए। भाई इतना आपको दलितों से इतना प्रेम है, गरीबों से इतना प्रेम है, आयुष्मान कार्ड बना करके दिए, उसके लिए एक हॉस्पिटल डिसाइड कर दिए। हर हॉस्पिटल में नहीं मान्य है क्या? हर हॉस्पिटल में मान्य है? हर हॉस्पिटल में मान्य नहीं है। उसके लिए एक हॉस्पिटल अलग से डिसाइड कर दिए हैं, और उस हॉस्पिटल में मरीज का हाल बद से बदतर होता है। 48 घंटा 40 घंटा के बाद डॉक्टर आते ही नहीं है। मरीज पड़ा है, देख तड़प रहा है, आते ही नहीं है, क्योंकि वो आयुष्मान कार्ड वाला हॉस्पिटल है। 10 रुपया का दवाई लिखते हैं तो 100 रुपया वहाँ भजाते हैं कार्ड से। तो मैं इसीलिए बोली, हम लोगों का मांग था, अम्बेडकर जन मोर्चा की इसीलिए मांग था कि कौनो जाति धर्म के लोग होके दवाई फ्री होके चाहिए। गरीब मजदूर का दवाई फ्री होके चाहिए। भाई जे पैसा वाला बा, जे अमीर बा, उनाई लाइन में लगी। तू एक हॉस्पिटल के बदले 4 हॉस्पिटल बनाइए ना। 5 लाख की क्या जरूरत है आयुष्मान कार्ड देने की? आप फ्री में हॉस्पिटल बना दीजिए। मान लीजिए कि हमको 3 लाख की बीमारी हो गई है, 3 लाख रुपया लगेगा, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम 1 दिन का, हम 2 दिन लाइन में लगल रह कि नहीं लगल रहा? हमारा अच्छा से दवाई हो जाए, 3 लाख का दवा हो जाए, तो हम 1 दिन नहीं 2 दिन लगल रहा। लेकिन जब हमारे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, हमारे पास समैया नहीं है, तो हम 1 दिन का 1 घंटा लाइन में लगे जाए। हम कहीं भी पैसा दे, भाई जहाँ 100 रुपया लगा था वहाँ 200 दे, जल्दी से होकर काम खत्म। भाई जगह लगे पैसा रहती है अपन प्राइवेट देखी। तो ये हमारा मांग था कि दवाई पढ़ाई फ्री होकर चाहिए, कौनो भी जाति धर्म के होकर। अब विशेष करके ये था कि दलितों के बच्चों को, जो पढ़ने वाले हैं, मेधावी छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन पैसा के कारण, आर्थिक मजबूरी के कारण अगर वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप विदेश भेजिए पढ़ने के लिए। बाबा साहब विदेश गए तभी तो संविधान बनाए। संविधान नहीं होता तो हम और आप भी नहीं होते। संविधान नहीं होता तो आज मैं जो बोल रही हूँ मेरी औकात नहीं थी। संविधान से पहले देख लीजिए 4 लोगों की इकट्ठा नहीं करके बात कर पाते थे। तो आज संविधान बना, बाबा साहब विदेश गए पढ़ने, तभी तो हमारे दलितों में क्यों नहीं विदेश जाएंगे भाई? काहे हुआ बड़े बड़े धनी सेठ लोग जाइए, खाली विधायक का लड़का जाए विदेश पढ़े, हाई गरीब मजदूर का लड़का काहे नहीं पढ़े जाए विदेश? तो हम लोगों ने कहा कि आप पॉलिसी बनाइए, दलितों के बच्चों को विदेश भेजने के लिए आप 20 लाख रुपए का एक मुश्त राशि देंगे, धनराशि देंगे, जो स्कॉलरशिप होगी वो कोई ब्याज, वो सूद नहीं होगी कि वो विदेश वर्ष पढ़ के आवे तो जिंदगी भर तुम्हारा कर्जी भर है। ये नहीं होगा भाई। अभी राम मंदिर का रामलला आएंगे, पैसा पूरा फूक रहे हैं, तो हमको कोई नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है आप फूकिए, लेकिन मंदिर में क्या चढ़ाएंगे? किडनी आंख बेच के क्या चढ़ाएंगे? मोदी जी ने कहा कि मोदी जी ने कह दिया कि आप आत्मनिर्भर बनो। तो आप बताइए हमारे पास नौकरी है नहीं? नौकरी है क्या आप लोगों के पास? नौकरी है नहीं, जमीन है नहीं, कोई आर्थिक स्रोत है नहीं, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे का? 2 आँखिया बा, 2 किडनिया बा, उहन बेचेंगे भाई? भूखिया तो हमको लगता ना। आई ठंडी में मैं, ठंडी हमको नहीं लग रहा है, हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो उन्होंने तो कह दिया आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर हम पे नहीं कहा है बनने की, आत्मनिर्भर वो बन रहे हैं जकरे लगे पैसा बहुआ न बनी। हमको तो कह दिए तुम गुलामी करो। तो साथियों ये हमारी मांग थी, तो वही 2 मांग उठा करके, हमारे मांग पत्र से 2 मुद्दा उठा करके जब 4 नवंबर को वो दलितों के बस्ती में गए तो कहे कि 1.25 करोड़ दलितों को बस्ती नहीं है ना, जमीन का मालिकाना हक दिसंबर तक देंगे,
और दलितों के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो विदेश दलितों के बच्चों को भेजेंगे तो इसके पीछे ये कारण था कि जो जगह जगह से जनता, जो सामाजिक कार्यकर्ता जनता कह रही थी कि लोग जेल में हैं, हम आंदोलन करेंगे, तो जमीन की जब बात कर दिए तो लोग कहे कि जमीनियां मिलेगी। योगी जी कह दिए हैं, मुख्यमंत्री जी कह दिए जमीनियां मिलेगी, कोनो बात नहीं बा। यह हमन के जेल में भेजते हैं ई सोच के कि ई लोग तो करत रहन, लड़त रहना। तो जे जेलिया में जाला तो उनके इतना पस्त कह देवे भाई, जेलिया में से बाइज्जत ही बरी होने के लिए 2-2 साल से, 1.5 साल से, साल भर से लोगों को जमानत हो गया है, लेकिन जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए भी जेल में पड़े हुए हैं। तो उनको लगा कि 10 लोग भेजें तो आप बताइए 2 लोग 1 लोग जेल में जाकर चल जा रहे हैं तो क्या हालत होला है। तो 10-10 आदमी को भेज दिया। हम लोगों पे तो 28 लोगों पे केस पड़ा है, तो 28 लोगों के मतलब पूरा कमर ही तोड़ दिए। तो वो सोचे कि भेज देंगे तो ये लोग कम से कम भले बाइज्जत बरी हुए, लेकिन निकलने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो रखे हैं इन्हीं से उनसे लेके सब कोर्ट कचहरी में खत्म हो जाएंगे और फिर ये आंदोलन करने का नाम नहीं लेंगे। आ जनता वर्ष सोची कि हमको जमीन मिलवा करी, वहां शांत हो जाए। तो ये रणनीति लगा करके इन्होंने बहुत अच्छा बात कह दिया। लेकिन साथियों वो नहीं जानते हैं कि हम अंबेडकर की औलादे हैं। हम जो है अंबेडकर की औलादे हैं और हमारा समाज तो संघर्षी है। हम तो उस दिन भी कह रहे थे कि हमारे लोग मजदूर हमारे लोग हैं, हल हमारे लोग चलाते हैं, पानी हमारे लोग भरते हैं, मेहनत मजदूरी जितना मेहनत करना हमारे लोग करते हैं, हमारे लोग भूखे भी रहते हैं। इसीलिए मैं उस दिन भी कहती थी कि हम तो 2 टाइम का, हम 4 टाइम भी भूखे रह जाएंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा साहब भाई, आपको तो आदत पड़ी है बैठ के खाने की। तो खैर, तो साथियों कहने का मतलब यह है कि अगर आपका आंदोलन नहीं हुआ होता तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज तक बताइए न कहे हो कि 1 डिसमिल भी जमीन हम दलितों को देंगे। आज तक वो बोले हो कि हम दलितों के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। ये बात कहने के लिए हम लोगों ने मजबूर कर दिया है। और अब जब कह ही दिए हैं जमीन देंगे, तो कल तक तो हम समाज को समझा रहे थे कि जमीन मिलेगी, जमीन मिलेगी। और जबकि सरकार के सामने भी हम ये बात रखे कि भाई बताइए इतने लोगों में कितने लोगों के पास 4 पहिया गाड़ी है, कहाँ जाते हैं बेटे? 4 पहिया गाड़ी बा नहीं बा, सुन ली। तो ये बताइए 4 लेंथ बनल बा, 4 लेंथ और 6 लेंथ रोड बनल बा, चौड़ी सड़किया। तो सड़किया ऊबड़ खाबड़ हो या प्लेन हो तो आपके कोनो मतलब बा? क्या मतलब बा भाई? हमको तो रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको यही 3 चीज चाहिए ना, और चिकित्सा चाहिए, मतलब दवाई चाहिए, 4 गो चाहिए। तो हमके तो सड़किया तो ओकरे खातिर चाहिए ना जकरे पास पैसा बा। अब पैसा मतलब तो ओकरे पास गाड़ी बा। तो सवाल यही हम सरकार के सामने रखे कि जब अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए लाखों एकड़ जमीन खरीदते हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा के 4 लेन बनाते हैं, तो हम गरीब के मान सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते? आज अब तेलंगाना सरकार दिया 3-3 एकड़ जमीन, तमिलनाडु ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया, उत्तर प्रदेश 5 किलो राशन क्यों देगा? और पहले के जमाने में चाचा जी बैठे, इनको पता होगा कि जब ये हम लोगों की उम्र के रहे होंगे तो इनके दादा बाबा बताए होंगे कि हमारे ही लोग जब उनके घर चाकरी करते थे, हरवाही करते थे, खेत जोतते थे, तो वो लोग कहते थे कि इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन गरीबों को उतना ही खाने के लिए दो कि ये मरे ना और मोटाए ना। मतलब मर जाइए तो हमारे घर में नाली हमारे के काटे, मर जाइए तो हमारे घर में झाड़ू के लगाए, हमारे पानी के भरे, हमारे गैया के नहवाई, हमारे खेते में हल के चलाई, हमारे खेत के गोड़ी कटाई गुड़ाई के करी। तो मर जाइए तो कमो के करी, और मोटा जाइए तो अपने अधिकार खातिर हमें पटक के मारे लगे, लड़ जाइए हमसे। इसलिए वो चाहते थे कि मरे ना मोटाए ना। वही ये बीजेपी की सरकार पूरी सिनेरियो तैयार कर दी है। ये 5 किलो राशन मिल रहा है ना, ये 5 किलो राशन में आप मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, लेकिन मोटा नहीं सकते। आप मोटे नहीं हो सकते। मोटे का मतलब है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता है,
बताइए ना, 5 किलो राशन में आपका बच्चा पढ़ा देंगी? 5 किलो राशन में जो इस गांव में भी हमारे भाई पढ़े लिखे होंगे, MA BA BTech MTech हाई स्कूल इंटर किए होंगे, उनको नौकरी मिलेगी? 5 किलो राशन में मान सम्मान मिलेगा? 5 किलो राशन में हमारा अपना स्वाभिमान रहेगा? ये 5 किलो राशन आपको भिखारी बना दिया है। मेरी बात हो सकती है बुरी लगे, लेकिन ये 5 किलो राशन भिखारी बना दिया है। जब आप जो कोटेदार होंगे माफ करेंगे, जब आप कोटेदार के घर पे जाती हैं झोला लेकर,